हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए दो तरह के क्रीम बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एलोवेरा जेल लिया है। ये आप नाइट क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं इसे। ये एक जो क्रीम है वो आप डे में भी यूज कर सकते हैं, नाइट में भी, 2 in 1 है। और एक नाइट क्रीम मैं बताने वाली हूँ, उसके लिए एलोवेरा जेल। और यहाँ पे मैंने बादाम का तेल लिया है, यहाँ मैंने ग्लिसरीन लिया है। तो ग्लिसरीन किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। इसके गुण के बारे में तो कहने क्या है। और यहाँ पर मैंने गुलाब जल लिया है, ये मैंने पतंजलि का ही लिया है। और मैंने पतंजलि के ही एलोवेरा जेल लिए। वैसे अगर आप चाहें तो आप नेचुरल जो पत्ते से आपके घर में अगर इसके पौधे हैं तो आप उसके पत्ते से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें इस क्रीम को बना करके रखना है तो 15 से 20 दिन हम आराम से इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं कुछ और भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जेल। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच जेल ले लिया है। इसे मैं 15 से 20 दिन यूज करूँगी अपने फेस पे, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ली है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आलमंड्स ऑयल। तो ये मैं ले रही हूँ, इसे भी मैंने 20 से 25 ड्रॉप डाल दिए हैं। अगर आपकी फेस ऑयली है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी फेस सूखी है तो आप इससे ऑयल को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हर फेस को सूट करता है और ठंडे के लिए ये वरदान है। तो ये फेस और हेयर दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पर डाला है चूँकि हमें क्रीम बनानी है जो हमारे फेस को पे जा कर के एब्जॉर्ब हो जाए जब हम फेस पे लगाएं। तो यहाँ मैं थोड़े से गुलाब जल डालती हूँ। तो गुलाब जल भी है, ये मैं 1 चम्मच के करीब डालूँगी। ये आपके जो फेस है इसके पीएच लेवल को बैलेंस करता है, तो इसे बहुत ज़रूरी है डालना। तो आपके घर में हर किसी के घर में मिल ही जाते हैं। तो जहाँ पे होम रेमेडीज यूज करते हैं वहाँ पे लोग रखते ही हैं। तो इसे भी मैंने 1 चम्मच डाला है। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो ऐसे भी नहीं है जो आपके घर में नहीं है या आपको नहीं मिलेंगे। सो ऑलरेडी रहते ही हैं सब। तो हमें बस इनकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी का पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है विटामिन ई की कैप्सूल। तो ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कैप्सूल लेने वाली हूँ। और ये डालना बहुत ज़रूरी है। इसके जगह पे, इस कैप्सूल की जगह पे आपके पास अगर विटामिन ई की ऑयल हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे 1 स्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैप्सूल डाल रही हूँ क्योंकि कैप्सूल इजीली अवेलेबल हो जाती है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में। और हर किसी के पास विटामिन ई की जो ऑयल होती है वो नहीं होती है। तो इसलिए मैं ऐसी इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको ईज़िली मिल जाए। तो यहाँ पे मैं 3 कैप्सूल को कट करके डाल दूँगी और 2 मैंने डाल दिए हैं। ये आपके फेस को, जो विटामिन ई की कैप्सूल है, ये आपके फेस पे जितने भी जो झाइयाँ होती हैं उन्हें दूर करती हैं, आपकी स्किन को टाइट करती है, ब्राइट करती है, स्किन में ग्लो लाती है। और भी बहुत सारे गुण हैं, इसके गुण क्या कहने हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कैप्सूल डाल दिए हैं यहाँ पे। और अब हमें इन्हें इतने अच्छे से इन्हें ब्लेंड करना है कि एकदम क्रीम के फॉर्म में आ जाए। तो देख सकते हैं ये कि जैसे ही मैंने मिक्स करना शुरू किया है ये एकदम से क्रीम जैसी हो गई है। और इससे आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं और डे में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सुबह का बाथ आपने ले लिया है तो आप फेस पे इसे थोड़ा सा लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र की जगह आप इसे यूज़ कीजिए, और लगाने के बाद आप इसके ऊपर क्रीम वगैरह जो भी आपको यूज़ करने आप कर सकते हैं। क्योंकि विटामिन ई जो होती है वो तकरीबन हर कंपनी की क्रीम में कंपनी वाले ये बताते हैं कि इसमें विटामिन ई है। तो जाहिर सी बात है कि विटामिन ई है, एलोवेरा है और ये सब जो भी है। और यहाँ पे मैंने बादाम के तेल, जो मैंने आलमंड्स ऑयल यूज़ किए हैं। तो सब कुछ नेचुरल है और ज़्यादातर क्रीम में इसे यूज़ किया जाता है, मॉइस्चराइज़र में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी बताया है वो वैसे ही हैं। और इसे आप बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करें, एकदम से जैसे हल्की हो जाए, एकदम क्रीम जैसी हो जाए। जब थोड़ी सी एकदम देख रहे हैं कि क्रीम के फॉर्म में आ गई है, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके, और आप इसे किसी भी कंटेनर में, छोटे डब्बे, किसी भी कोई क्रीम के डब्बे खाली हों तो उसमें आप इसे भर के रख लें। तो ये बहुत ही फेस पे विंटर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी है।
मीन्स कि आप गर्मी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसे आप पूरे वेदर में, चाहे वो गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो, किसी भी मौसम में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मौसम में आप यूज़ करेंगे, किसी में नहीं, आप कर सकते हैं इसे। बस इसमें थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स जो है उसे चेंज कर देना होता है। जैसे यहाँ पे हमने जो ऑयल यूज़ किया है, तो ऑयल की जगह पे आप यहाँ पे नींबू डाल दीजिए या फिर थोड़ी सी शहद डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पे भी इसे अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं। और मैं जब भी कोई फेशियल वगैरह करती हूँ तो उसमें इसे यूज़ ज़रूर करती हूँ। फेशियल करने के बाद मैं इसे अपने फेस पे, हैंड पे लगाती हूँ। तो उस टाइम पे मैं कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती और मैं ज़्यादातर यही क्रीम लगाती हूँ। तो ये आपके फेस और हाथ की स्किन सबको एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है। तो मैं अपने हाथों पे भी इसे यूज़ करती हूँ और अपने फेस पे भी यूज़ करती हूँ। बस जब घर का काम होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने हैंड को में हर तरह के, मेरे पानी है, हर चीज़ से हमें इसे मतलब गुजरना होता है। तो हर टाइम पे काम में कुछ ना कुछ काम ऐसे होते ही हैं कि जिस कारण हमारे हाथ गंदे होते रहते हैं। तो हाथ की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है और हाथ क्लीन रहनी चाहिए। नहीं तो हाथ में ठंडे के मौसम में आप देखेंगे कि जब आप काम करते हैं तो हाथ में बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अपने हाथ को हमेशा क्लीन रखिए। और रात को सोते समय आप इस क्रीम को अपने हाथों पे अच्छे से लगा करके आप सो जाइए। आप देखेंगे कि आपके कितना भी आप हाथ से घर का काम करें, लेकिन हाथों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगी। और एलोवेरा जो है वो आपके स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इसे आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जितने भी तरह के फेशियल यूज होते हैं फेस पे, या फिर लोग मतलब बहुत ऐसी हैं जो फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र यूज करने के बजाय गुलाब जल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके ही चेहरे पे लगाती हैं। ग्लिसरीन जो है वो विंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये फेस और स्किन के लिए और हेयर के लिए, दोनों के लिए। लेकिन डायरेक्ट कभी भी ग्लिसरीन का यूज आप नहीं कीजिएगा अपने फेस पे या नहीं हेयर पे, किसी न किसी चीज़ के साथ में मिक्स करके। जैसे हेयर में करना है तो ऑयल के साथ मिक्स करके करें, या फिर अगर फेस पे कर रहे हैं तो एलोवेरा जेल या कोई भी ऑयल वगैरह ही आप उसे डाल करके उसके साथ में ही आप यूज़ करेंगे। डायरेक्टली कभी भी यूज मत कीजिएगा, नहीं तो स्किन पे जो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है वो उतना नहीं दिखेगा। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आपको दिखे। और यहाँ पे मैंने जो बादाम के तेल लिए हैं, ये आपके स्किन को बहुत ही गोरा बनाता है। अगर बादाम का तेल आप 1 से 2 बूंद रात को अपने चेहरे पे लगा करके आप सोते हैं तो बहुत ही आपकी जो स्किन है ना, बहुत ही अच्छी और टाइट होती है। फेस बिल्कुल ही क्लीन दिखती है। और ये विटामिन ई की कैप्सूल है, इसे भी आप डायरेक्ट कभी भी अपने फेस पे अप्लाई मत कीजिएगा। इसे हमें एलोवेरा जेल या किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके ही फेस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 कैप्सूल यूज किए हैं। ये किसी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं, इसके लिए आपको कि परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये हर जितनी भी क्रीम आती है मार्केट में कंपनी की, उसमें विटामिन ई यूज की ही जाती है। तो यहाँ पे भी हमने विटामिन ई की कैप्सूल ली है और विटामिन ई के ऑयल भी होते हैं। अगर वो ऑयल आपको मिल जाए तो फिर ऑयल ही डालिए। अब मैं दूसरा क्रीम आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे यहाँ पे भी मैंने एलोवेरा जेल लिया है। ये नाइट क्रीम है और नाइट क्रीम में ही कई के रूप में आप इसे यूज कीजिए। दिन में अगर यूज़ करेंगे तो इसे लगा के आप बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने गुलाब जल लिया है। मैं इसके बारे में और भी इस क्रीम के बारे में आगे बताऊँगी, पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। तो ये बादाम का तेल है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया ही है इतना। तो ये है। और यहाँ पे मेन जो है वो हल्दी है, तो हमें यहाँ पे हल्दी यूज करना है। हल्दी जो है वो हर मतलब जितनी भी ब्राइडल्स उपकरण बनते हैं उन सब में हल्दी का यूज़ किया जाता है। जिन लड़कियों की शादी होने वाली रहती है उन्हें हल्दी के उपकरण लगाए जाते हैं, जिससे कि कलर बहुत ही गोरा होता है, अच्छा होता है। ये एंटी फंगल्स भी है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है, तो हमारे फेस को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से बचाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है। आप इसे 15 से 20 दिन के लिए बना करके इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग थोड़े से 1 चम्मच लिए हैं। और यहाँ पे मैं आलमंड्स ऑयल ले रही हूँ। तो आलमंड्स ऑयल भी आप यहाँ पर 15 से 20 बूंद डाल लीजिए। अगर चेहरा रूखी शुखी है, मीन्स की मिक्स है या सूखी है, तो आप 10 से 15 बूंद ही डालिए। और अगर ऑयली है तो थोड़े और कम कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने गुलाब जल ले लिया है। गुलाब जल जो है वो आपके फेस के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। हल्दी के बारे में मैंने बताया ही कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल्स है। तो इस तरह के स्किन में किसी भी स्किन पे किसी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे
किसी तरह के दाग धब्बे हो उसे भी दूर करता है। ये मुहासे के दाग अगर हो तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है हल्दी। हल्दी की उपटन आपके फेस पे किसी तरीके का दाग है अगर आप लगाते हैं तो आपके फेस को एकदम क्लीन कर देता है, मतलब धीरे धीरे करता है। अब आप एक दिन में ही सोचो कि आज मैंने लगाया और कल मुझे रिजल्ट दिख जाए, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। किसी भी चीज़ को ये होममेड जो भी रेमेडीज़ होते हैं उन्हें हमें थोड़े से टाइम देने पड़ते हैं, और टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके फेस पे वो असर दिखाएगी ही दिखाएगी, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख लेंगे। तो मैं इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि मतलब ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो सब मिक्स हो जाए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि सारे मिक्स हो चुके हैं, और अब इसकी जो इस तरह से ही हमें इसे बना लेना है, इसे फेंट लेना। मैंने इतना फेंटा है कि देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो गई है और एक क्रीम की फॉर्म में आ गई है। तो जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, या जो 15-16 साल की भी लड़कियां हैं और इनके चेहरे के रंग बहुत ही ब्राइट नहीं है, या फिर 2-3 तरह से स्किन में कहीं के स्किन जो है वो वाइट दिखते हैं, कहीं पे ब्लैक दिखते हैं, तो मतलब पैचेज टाइप के दिखते हैं, तो उनको भी रिमूव करता है ये। तो इसे आप फेस पे लगा करके नाइट में आप सो जाइए, और सुबह आपको थोड़े से गर्म पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो फिर आप इसको धीरे धीरे आप इसके रिजल्ट देखेंगे। ये आपके फेस को एक कलर में ला देगा, और जितने भी तरह के प्रॉब्लम होंगे, दाग धब्बे एक्ने वगैरह को भी दूर कर देगा ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं भी ऐसे ही इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो मैं अपने फेस पे अप्लाई करके भी आपको दिखा रही हूँ। इसे आप अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें, और इस डब्बे में भर के आप रख सकते हैं। तो इसे भी किसी भी उम्र के बच्चों को भी लगा सकते हैं, या फिर बड़े लगा सकते हैं। तो मैंने ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। और आप रात में अगर अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो अपने हैंड पे भी अप्लाई कर लीजिए, और हैंड पे भी अप्लाई करके आप सो जाइए, और सुबह वॉश कर लीजिए। तो फिर आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये एकदम से आप देख सकते हैं कि लगाते ही स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बस इतने ही जो भी इंग्रेडिएंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी ही रखनी है। लेकिन जो जिनकी स्किन सूखी हुई विंटर में सूखी रहती है, या फिर स्किन पे कोई इस तरह की सूखने की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वो यहाँ पे आलमंड्स ऑयल को बढ़ा सकते हैं, या फिर वहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी जो है वो हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और वो भी हमारे स्किन को गोरा बनाता है। समय के साथ धीरे धीरे आप यूज करेंगे तो स्किन में एक मतलब अच्छी सी चमक देता है। एलोवेरा है, इसके गुण तो आप जानते ही हैं। आपके स्किन के जो झुर्रियाँ हैं उसे भी दूर करती है, स्किन को टाइट करती है, ब्राइट बनाती है। तो ये है ही, इससे चेहरे की जो ग्लो है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये आलमंड्स ऑयल है, ये भी आपके चेहरे पे मॉइस्चराइज़र का काम करता है। और इसे अगर आप 1 चम्मच रात को दूध के साथ में डालकर अगर आप लेते हैं तो आपको कभी भी आपकी स्किन सूखने की प्रॉब्लम और सूखने की प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने जो गुलाब जल लिया है, यह आपके चेहरे को ताजगी भी देती है अगर आप इसे यूज करते हैं तो, और ये आपके फेस के pH लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो ये इन सब के जो बेनिफिट है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे जो टर्मरिक है, टर्मरिक पाउडर मैंने जो लिया है ये उपटन के लिए स्पेशली आते हैं। आप सादे घर में भी जो यूज करते हैं उसे भी डाल सकते हैं। मैंने इसे मार्केट से अमेज़ॉन से लिया था इस हल्दी को। तो ये इस तरह से ये सब मिक्स कर लिए। तो यहाँ पे मैंने जो पहले जो क्रीम बताई है वो है, उसे मैंने कंटेनर में भर दिया है, और इसे आप 20 से 25 दिन आराम से यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होती है, और इसे आप किसी भी मतलब 15-16 साल से ऊपर के कोई भी बच्चे भी यूज कर सकते हैं, उससे नीचे के नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे विटामिन ई यूज किया है। तो ऐसे हमने ज़्यादा नहीं किया है यूज, इसमें 3 कैप्सूल नहीं डाले हैं। लेकिन अगर बच्चों को लगाना हो तो फिर आप विटामिन ई की जो कैप्सूल है आप उसे स्किप कर दें, उसे आप मत डालिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।